अगले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनका नाम होता है कुमार सौष्ठव, जो कि हमारे बीच में फतेहपुर से आए, गीत गज़ल पढ़ते हैं। आइए हास्य का एक छोटा सा छंद आपके बीच में रखता हूँ। हमने कोरोना काल हम सब ने देखा है भाभी जी, तो कोरोना काल में हमारे साथ में क्या गुजरी पतियों के साथ में, जो 15 दिन जो लॉकडाउन के थे, वो उस पर एक छंद सुनाता हूँ। छंद 4 पंक्तियाँ के दाल मूंग की खिलाई, कभी चने की खिलाई, कुछ नहीं बोले हम चुपचाप खा गए। पत्नी कुछ काम करे चाहे कुछ भी न करे, उसकी तारीफ कर प्यार हम पा गए। झाड़ू भी लगा दी, कभी बर्तन भी धो दिए, इसी कारण पत्नी के मन हम भा गए। खुश होकर बोली वो हलवा बनाऊंगी मैं, सूजी लेने गए और सूजवा के आ गए। सूजी लेने गए और सूजवा। जोरदार ताली हमारे बीच में आ गए हैं भाई कुमार सौष्ठव जी, फतेहपुर। सर एक बात कहूंगा, अच्छा है कि आप डॉक्टर नहीं हैं, मैं गीतकार हूं, छंद लिखता हूं और आपने मेरा स्वागत हास्य के छंद से किया। अगर आप डॉक्टर होते तो किसी खांसी वालों को पेचिश की दवा दे सकते थे आप। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कुछ भी कर वाणी को। बहुत अच्छे संचालन भी आपने किए। जो कुछ विशिष्ट लोग बचे हुए हैं इनको भी प्रणाम करता हूं। मथुरा पर हूं, किशनपुर से आया हूं, फतेहपुर जिले में एक छोटा सा गांव है। एक उभयनिष्ठ गुण जो दोनों में है, यमुना के किनारे दोनों गांव स्थित हैं। बहुत बढ़िया। और मां यमुना को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दादा। बड़ी पावन नदी यमुना हमारे दिल में बसती है। बड़ी पावन नदी यमुना हमारे दिल में बसती है। इसे हम माँ बुलाते हैं, हमें बेटा समझती है। इसे हम माँ बुलाते हैं, हमें बेटा समझती है। वजू में है इसी का जल, यही शामिल शिवालों में। वजू में है इसी का जल, यही शामिल शिवालों में, यही शामिल शिवालों में। मुसलमान और हिंदू को, मुसलमान और हिंदू को यही तो जोड़ रखती है। मुसलमान और हिंदू को यही तो जोड़ रखती है। आदरणीय सागर साहब, मैं संघ का स्वयं सेवक हूं और मेरी एमएससी की पढ़ाई लिखाई हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो काखा गाघा मुझे मेरी माँ ने सिखाया, और अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे के दाल दाल जाल रेड़े से सीन सीन स्वाद स्वाद तोय सोय ऐन गैन फे काफ गाफ लाम मीन ऊन वाव हे, ये मैं अलीगढ़ में मैंने सीखा। दोनों संस्कार मुझे मिले और उन संस्कारों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। नबी के इश्क में यारों गुले गुलफाम हो जाऊं। नबी के इश्क में यारों गुले गुलफाम हो जाऊं। सरापा एक यक जहती का मैं पैगाम हो जाऊं। सरापा एक यक जहती का मैं पैगाम हो जाऊं। कि एक दिन ख्वाब में आकर वो मुझसे बोल बैठे यूं। कि एक दिन ख्वाब में आकर वो मुझसे बोल बैठे वो यूं, वो मुझसे बोल बैठे यूं। जो तू रस खान हो जाए तो मैं घनश्याम। वाह 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 वाह, गजब गजब, लाजवाब। तो मैं घनश्याम हो जाऊं। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आज के मैं एक बेसिक में अध्यापक हूं और इस दौर में जो कुछ घटित हो रहा है, जिसकी आवश्यकता है, मीरा सूर कबीरा की बातें यही बताती हैं।
सूर कबीरा मीरा की बातें यही बताती हैं, गीता और रामायण भी हमको यही सिखाती हैं, गीता और रामायण भी हमको यही सिखाती हैं। बड़े बुजुर्गों बच्चों का दिल ना कभी दुखाना तुम, बड़े बुजुर्गों बच्चों का दिल ना कभी दुखाना तुम, दिल ना कभी दुखाना तुम। बड़े बुजुर्गों बच्चों से घर में खुशियां आती हैं, बड़े बुजुर्गों बच्चों से घर में खुशियां आती हैं। एक छोटा सा मुक्तक और उसके बाद एक गीत पढ़ता हूं। शिवम भाई सुनिएगा। देह भले ही राजमहल में अपनी सांसें बनवासी हैं। गोविंद भैया वाह। देह भले ही राजमहल में अपनी सांसें बनवासी हैं, अधरों पर मुस्कान भले हो आंखें सदा रुआसी हैं, अधरों पर मुस्कान भले हो आंखें सदा रुआसी हैं। अपना जीवन कैसे बीता समझ न पाए अब तक हम, अपना जीवन कैसे बीता समझ न पाए अब तक हम, समझ न पाए अब तक हम। इस छोटे से जीवन के सब चित्र विरोधाभासी हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत से अच्छे। जीवन के सब चित्र विरोधाभासी हैं। और एक गीत पढ़ने की कोशिश करता स्वागत है हूं। भैया, स्वागत है, अच्छा पढ़ो। निवेदन करता हूं आप सभी का, जो भी लोग विशिष्ट लोग बचे हुए हैं, आपका आशीर्वाद अनुमानित है मेरे लिए। तुम, मेरी पत्नी जी भी यहां पर आई हुई हैं। मैंने पत्नी जी का ये बड़ा सम्मान है। इनकी बहन मुझे जीजा जी बोलती हैं, तो वही मैं भी लौटा रहा हूं। अच्छा, मैं एकमात्र बाल कवि यहां पर हूं, आप लोग समझ सकते हैं। निवेदन करता हूं, गीत पढ़ता हूं। करिए आप, इनका यहाँ सम्मान कीजिए, घर पे आपका महासम्मान होगा। तुमने तो अपनी कहली पर क्या मेरी सुन पाओगी, क्या कहने। तुमने तो अपनी कहली पर क्या मेरी सुन पाओगी। मैं तो अब तक रहा अकेला, मैं तो अब तक रहा अकेला, बिन मेरे क्या रह पाओगी। तुमने तो अपनी कहली पर क्या मेरी सुन पाओगी। दरअसल दादा बात यह है, मैं किशनपुर में अध्यापक हूं और मेरी पत्नी जी सीतापुर में अध्यापक हैं। किशनपुर यानी द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और सीतापुर यानी त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे बीच युगों युगों का फासला है। करता हूं, क्या मेरी सुन पाओगी। मैंने तो सागर का खारा पानी पी दिन काटा है, मैंने तो सागर का खारा पानी पी दिन काटा है। जो भी हमको मिला अकेला, जो भी मुझको मिला अकेला, उसका संग भी बांटा है। बहुत अच्छे। जो भी मुझको मिला अकेला, उसका संग भी बांटा है। तो अपनी तो आदत ही है, अपनी तो आदत ही है, एकाकी जी लेने की, एकाकी जी लेने की। अमृत के प्यालों में भी विष की बूंदें पी लेने की, वाह 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 वाह, विष की बहुत बूंदें अच्छे, पी बहुत अच्छे। लेने की। तो जितना गरल गहा है मैंने, जितना गरल गहा है मैंने, क्या उतना गह पाओगी, बिन मेरे क्या रह पाओगी। और अंतिम और दूसरा बंधन निवेदित करता हूं, जी सर। फिर अपना स्थान लेता हूं। इन आंखों में स्वप्न पले थे और बसी थी उम्मीदें, इन आंखों में स्वप्न पले थे और बसी थी उम्मीदें। पल पल हर पल ऐसे टूटी मानो जैसे कच्ची नींदें, पल पल हर पल ऐसे टूटी मानो जैसे कच्ची नींदें। और अंतिम दो पंक्तियां हैं, उसी उत्साह के साथ सुनिएगा जैसा आपने पहले कवि को सुना था। इन आंखों में स्वप्न पले थे और बसी थी उम्मीदें, पल पल हर पल ऐसे टूटी मानो जैसे कच्ची नींदें। तो मंजिल बिल्कुल पास खड़ी तब,
मंजिल बिल्कुल पास खड़ी तब अवसर सारे गए चले, अवसर सारे गए चले। सूरज छूते छूते जैसे संपाति के पंख जले, सूरज छूते छूते जैसे संपाति के पंख जले। तो जितनी जलन सही है मैंने, जितनी जलन सही है मैंने, क्या उतना सह पाओगी, बिन मेरे क्या रह पाओगी, बिन मेरे क्या रह पाओगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।